तज्जयते परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायैः दर्पणतलेव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पुषा सिद्धि उपाय ग्रंथ श्लोक 219 219 श्लोक पर अपनी चर्चा चल रही है ना। और पेज नंबर है 580। 582 मतलब है। हाँ जी 582 था। 582 नहीं, 580 पे ही अपनी चर्चा चल रही थी ना। देखो चर्चा करेंगे। इसका विषय क्या चल रहा है कि जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं उनको अशुभ परिणामों के बीच में भी अशुभ गति का बंध नहीं होता। गति का जो बंध होता है वो रत्नत्रय से नहीं होता। देखो अशुभ परिणाम से गति बंध नहीं होता उनको, और रत्नत्रय जो है वे बंध के कारण नहीं है। तो जो शेष शुभ भाव बचा वो बंध का कारण है, चाहे वो चौथा गुण स्थान हो, पांचवा हो कि छठवा सातवां गुण स्थान मुनिराजों का हो। जो मनुष्य गति में है और वो सम्यक दृष्टि है तो उसको नियम से देव गति का बंध होता है। और देवों में भी वो व्यंतर भवनवासी ज्योतिषी में नहीं जाता, नियम से वैमानिकों में ही जाता है ना, ऐसा। और देखो सम्यक की महिमा कैसी है कि जो नारकी है ना, नारकी जीव इन जनरल, नारकी कभी मिथ्या दृष्टि, नारकी कभी नरक से डायरेक्ट मनुष्य गति में नहीं आता। वो आता है तो त्रियंच में जाता है। देव नरक त्रियंच, नरक त्रियंच, नरक त्रियंच, नरक त्रियंच। पता है नरक गति से भी बाहर निकल पाना बहुत दुर्लभ होता है। वहां नरक से मर के फिर त्रियंच, त्रियंच से मर के नरक, नरक से मर कर त्रियंच, ऐसा कहीं कई कई भवों के बाद वो या तो त्रियंच से मनुष्य हो जाए, ऐसा कोई प्रसंग बनता है। लेकिन यदि सम्यक दृष्टि जीव है तो वो सम्यक दृष्टि जीव वहां से मर के मनुष्य में आता। ऐसी अद्भुत महिमा है सम्यक दर्शन की। ये अपनी बात यहाँ चल रही है। अब ये कह रहे हैं कि अशुभ भाव से उनको अशुभ बंध क्यों नहीं होता, तो उसका राइट आंसर ये है कि वास्तव में अशुभ परिणाम तो जहाँ घाती कर्म, दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी का बंध होता हो, वो सबसे तीव्र अशुभ परिणाम। अरे बात ख्याल में, मिथ्यात्व तो सबसे बड़ा तीव्र अशुभ परिणाम है, और मिथ्यात्व से इसको एक इंद्रिय आदि ऐसी त्रियंच गति में जाता है मिथ्यात्व के बल। और मिथ्यात्व के साथ होने वाला जो राग है, इन दोनों के कारण, मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी के कारण ये त्रियंच गति में है ना, और नरक गति में, स्त्री पर्याय में, असंगियों में, इस प्रकार जाता है। तो इन शॉर्ट लिस्ट भूल आपको भरमत बात, ये यहाँ पर प्रसंग चल रहा है। देखो 580 पेज पे सबसे लास्ट में, सम्यक दर्शन है युद्ध में, अशुभ भाव है तो भी आयुष्क बनता नहीं, ऐसी सम्यक दर्शन की अचिंत्य महिमा है।
और यहाँ पर भी कह रहे हैं अपने स्वभाव का आश्रय शुद्ध चैतन्य, मैं शुद्ध आनंद गायक हूँ, ऐसी दृष्टि हुई। ऐसा दृष्टिवंत चाहे तो 96,000 स्त्रियों के वृंद में भोग में अशुभ भाव में दिखाई दे। कृष्ण लेशा नील लेशा कापोद लेशा भी उसे आ जाए, युद्ध में भी ऐसे मार फाड़ करते हुए तीव्र भाव में दिखाई दे, तो उस समय उसको आयुष का बंध नहीं होता, और ऐसे जीव को मिथ्या तो अनंतानुबंधी नहीं होने से नरक आदि गतियों का बंध नहीं होता, क्योंकि वह परिणाम भले अशुभ परिणामों में दिखाई दे रहा है। अब ज्ञान से पूछो आप न्याय कैसे करोगे? देखना युद्ध तो कर रहे हैं, 96,000 तो दिख रही हैं, इतने तो विषय भोग हैं, फिर भी ये सम्यक दृष्टि। तो सम्यक दर्शन की परिभाषा क्या है? तब आप न्याय कर पाओगे इनको क्यों नहीं बंद हो रहा। सम्यक दर्शन की परिभाषा है कि मैं आत्मा हूं, ऐसा सिद्धांत। और मैं आत्मा हूं का क्या अर्थ है? अस्थि से कहो तो परिपूर्ण हूं, अस्थि से कहो तो ज्ञाता हूं, अस्थि से कहो तो अकर्ता हूं। ये अस्थि से सम्यक दर्शन। और नास्ति से परद्रव्य मेरा नहीं, मैं उसका कर्ता नहीं, परद्रव्य मेरे लिए अच्छे बुरे नहीं, परद्रव्य से लाभ हानि नहीं। और समझ में आ रहा है? ऐसा इसका नाम सम्यक दर्शन है। ज्ञान की मुख्यता से पर का भेद तो ज्ञान में होता है। सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? जो स्व को स्व उत्पन्न होती हुई पर्याय सिंस बिगिनिंग, स्व को स्व जानती है, पर को पर जानती है। 1 महीने तक स्व ज्ञान का ज्ञेय नहीं बना और 1 महीने तक पर को ही जानना हो रहा है कंटिन्यूअसली, लेकिन उत्पन्न होती हुई पर्याय में जो ज्ञेयाकार बन रहा है, यदि वो पर रूप है तो उसको पर रूप जानता है, इसका नाम सम्यक ज्ञान। स्व को स्वरूप से जानता है, इसका नाम सम्यक ज्ञान है। और वो ज्ञेयाकार स्वयं से हो रहे हैं, बाहर से नहीं। वो ज्ञेयाकार ज्ञान की पर्याय में वो ज्ञेयाकार स्वयं से ही बनते हैं, क्योंकि ज्ञान उसका स्वभाव है, तो उसमें ज्ञेयाकार बनना स्वयं की योग्यता है। बाहर में उस संबंधी परद्रव्य उपस्थित हो नहीं हो, ये है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन। और ऐसा तूफान के बीच में सम्यक चारित्र, हाँ, जहां सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान होता है वह नियम से सम्यक चारित्र होता है, भले ही अंश मात्र हो, लेकिन सम्यक चारित्र वहां होता है। और अब जो परिणाम दिखाई दे रहे हैं, है ना, ये अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान जाति के परिणाम, संजुलन जाति के परिणाम। हमारी बात समझ में? और उन परिणामों में ऐसा अज्ञान नहीं होता, इसलिए वो हीन गतियों का उन्हें बंध नहीं होता। और अपन ने कल पढ़ा हीन गतियों में जाने का कारण मिथ्यात्व अनंतानुबंधी है, और मिथ्यात्व अनंतानुबंधी उन्हें है नहीं। सो नेचुरल प्राकृतिक व्यवस्था बनी हुई है। क्या बोला? ये प्राकृतिक व्यवस्था स्वयं ही बनी हुई है। इतनी तीव्र लेशाओं में देखी जाए, लेकिन जाति न्यारी है, वो अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन जाती है। मुनिराज को तो अशुभ परिणाम होते ही नहीं, है ना, वो चौथे 5वें गुण स्थान में है। लेकिन मुनिराज को भी जो गमनादि के परिणाम हो रहे हैं, मान लिया आहारचर्या का परिणाम हो रहा है, तो उस परिणाम में भी उनको वहां तो 3 कषाय का अभाव हो चुका है। हाँ, इतनी बात यहाँ चल रही है। देखो 581 पेज पे 2nd पैराग्राफ। इसी प्रकार पंचम गुण स्थान में आत्मा की श्रद्धा ज्ञान और आंशिक स्थिरता है, शावक है। देखो शावक है, पंचम गुण स्थान वर्ती शावक है, वह भोग वासना में पड़ा हो, उस समय आयुष्क नहीं बनती। गुरुदेव श्री ने अभी इस बात को मुख्य करके बात कर रहे हैं
कि अशुभ के काल में सम्यक दृष्टियों को आयु नहीं बंधती, उनकी मुख्यता ये चल रही है। लेकिन अगर अपन दूसरे एंगल से बात करें तो वे परिणाम ही नहीं है, भले ही भोग का काल है लेकिन वे अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व के परिणाम नहीं है। समझ में आ रही है? नीच गतियां तो उनसे बनती है, ये कहना है। ठीक है, दोनों अपेक्षा ख्याल में रखना, क्योंकि उसमें हे बुद्धि है। अब हे बुद्धि अर्थात करना नहीं चाहते, ये सब एंगल नहीं लेना। हे बुद्धि मतलब ये सीधा सीधा अर्थ करो कि ये विषय भोग के परिणाम उपादेय नहीं है। डायरेक्ट अर्थ करो हे का, ओपोजिट। उपादेय तो शुद्धात्मा है, शरीर की क्रिया मेरी नहीं है, बस इसका नाम है हे बुद्धि। छोड़ो, करो, हटाओ, मिलाओ, ये सब नहीं। ऐसे अर्थ भी चरणान योग में किए जाते हैं, और अपन को भेद विज्ञान की मुख्यता से हे का अर्थ क्या निकालना? सबसे पहला अर्थ है उपादेय नहीं। क्या बोला? हाँ जी, सबसे पहला अर्थ क्या? उपादेय नहीं। उपादेय नहीं। नंबर 1, शरीर की क्रिया हो रही है विषय भोग की, मेरी है ना? नहीं। शरीर की क्रिया मेरी नहीं, ऐसा जानना ही है हो गया। क्या बोला? एक ये शेर देह के की क्रिया मेरी नहीं, ऐसी राइट नॉलेज का ही नाम है हे बुद्धि हो गई उनमें। ये क्रिया मेरी नहीं, हाँ जी, इसका नाम है हे बुद्धि। बहुत सुंदर। ये जो राग आदि के परिणाम, विषय भोग के जो परिणाम हो रहे हैं, ये आशबंध तत्व है, ये मेरा स्वरूप नहीं है। इक्वल टू हे बुद्धि। हे बुद्धि का अर्थ समझो। अरे बात समझ में? हाँ जी, वे करना नहीं चाहते, छोड़ना नहीं चाहते, ये चरणान योग की भाषा है। कैसे नहीं करेंगे, कैसे नहीं करने में कर्ता बुद्धि झलकती है कि हम शरीर की क्रिया रोक सकते हैं, हम परिणामों को अदल बदल सकते हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? हाँ जी जी। बोलो। बहुत सुंदर जब दीदी, तक, बहुत हाँ, सुंदर। जब तक इनके अर्थ भेद विज्ञान परक नहीं निकलेंगे तब तक वो ज्ञान उठ नहीं पाता, छोड़ने लायक है। भैया ये आगम शैली है। जड़ता नहीं आती। हाँ, ये आगम शैली है। आगम में इस तरह से छोड़ने लायक है, ये आगम शैली में बोला जाता है। उसको पता चले कि जिसको उसने ऐसे हृदय से लगा के रखा है, ये राग आदि प्रकट ये दुख देन तिन्ही को सेवत गिनत चैन, उस एंगल से ये उसके अर्थ निकलते हैं कि नहीं नहीं ये छोड़ने योग्य है। तो अब ये नॉलेज हो गई, आगम परक नॉलेज हो गई छोड़ने। अब छूटेंगे कैसे? छूटेंगे कैसे? हे प्रभु, आश्रमों से हो, दुखों से निवृत्ति का उपाय कहो। तो प्रभु क्या आंसर कर रहे हैं? छोड़ दो। छोड़ दो, कैसे छोड़ोगे? बोलो। पाप परिणाम कैसे छोड़ोगे? शुभ परिणाम कैसे छोड़ोगे? बोलो कैसे छोड़ोगे? यहाँ तो कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि को 96,000 का भोग और युद्ध के मैदान हो रहे हैं, अशुभ परिणाम हो रहे, नहीं हो रहे, कैसे छोड़े उनने? अरे कि मैं मेरे ये नहीं हूं, मैं अकर्ता ज्ञायक हूँ, इसका नाम है आपने छोड़ दिया। उनको अपना जानना छोड़ दिया, शरीर को अपना जानना छोड़ दिया, अर्थात अज्ञानता छोड़ी मूल में। समझ छूट में आ गए। रही है? और राइट नॉलेज में क्या हुआ? मैं आत्मा हूं। वो छूट गए। आज है ना, आज एक बात आई थी। एक बात क्या आई थी आज कि प्रकरण चल रहा था मिथ्या चारित्र की प्रवृत्ति। कैसे पता चले कि ये मिथ्या चारित्र की प्रवृत्ति है? देखो आचार्य भगवान की कैसी महिमा है, कितनी दया परिणाम है उनको कि हमारे को गलती भी तो नहीं पता कि हमारी गलती क्या है। सो अकेला रत्नत्र नहीं बताया, आशा बंद भी बताया, फिर आशा बंद की पहचान बताई। ये जीव मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम से दुखी है।
सो वो मिथ्या दर्शन का भी लक्षण बताया कि नहीं, मिथ्या दर्शन किसे कहते हैं, मिथ्याचारित्र किसे कहते हैं, उसकी क्या पहचान है। देखो, मिथ्याचार की प्रवृत्ति का परिचय देने के लिए दूसरी बात, ये जो मिथ्या दर्शन और मिथ्याचारित्र की प्रवृत्ति किसे कहते हैं, उसका क्या स्वरूप है, ये बताया। तो काय के लिए बताया, मिथ्याचारित्र की प्रवृत्ति ऐसी है और मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति ऐसी है, ये जानने के लिए। अरे मेरी परिणति में ये मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति है तो उसको दूर करो, क्योंकि मिथ्या दर्शन महापाप है। मैं पहचान इसे। हाँ, अपनी परिणति में पहचान के लिए जिनवाणी है पूरी को पूरी, अपने स्वभाव को जानने के लिए जिनवाणी है। आत्मा ऐसी होती है और मैं तो स्त्री हूं, तब तक काम नहीं बनता। देखो क्या बोल रहे हैं, जीव की मिथ्याचारित्र रूप प्रवृत्ति है ना, 2-3 लाइन पढ़ते हैं, बहुत अच्छा प्रकरण है। निज स्वभाव तो ज्ञाता दृष्टा है, जैसे हे बुद्धि का अर्थ कर रहे हैं ना अपन, इस ऐसा प्रकरण है इसलिए ये याद आई है। देखो, निज स्वभाव तो ज्ञाता दृष्टा है, मेरा स्वभाव क्या है, ज्ञाता दृष्टा। अब केवल वह देखने जानने वाला तो रहता नहीं, तो स्वभाव ज्ञाता दृष्टा है और ज्ञाता दृष्टा तो रहता नहीं। अब ये सब लोग बोलते हैं ज्ञाता दृष्टा तो अपन रह नहीं पाते, इतना पढ़ते लिखते हैं, ज्ञाता दृष्टा तो रह नहीं पाते। सब लोग ऐसा, सब लोग तो नहीं, कुछ ऐसी चर्चाएं आती हैं सुनने में, क्या आती हैं, ज्ञाता दृष्टा तो रहते हैं। इसका क्या अर्थ है ज्ञाता दृष्टा तो नहीं रहते। देखो सुनो, यहाँ स्पष्ट लिखा जा रहा है, निज स्वभाव तो ज्ञाता दृष्टा, अर्थात त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा तो ज्ञाता ही दृष्टा है। ठीक है, अब सुनना, इस त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का जो लक्षण है ना, उपयोग लक्षणम, ये भी कैसा है, ज्ञाता ही दृष्टा है। बोलो, जानना जानना सहज जानना जो उपयोग लक्षण है वो क्या करता है, जानता है, ज्ञाता ही दृष्टा है। अब यार ये जो छायोपशमिक ज्ञान है, विशेष ज्ञान, जो ज्ञान अपने को शरीर जानता है, जो ज्ञान अपने को कषायों का कर्ता जानता है, वो ज्ञान भी क्या है वास्तव में, बोलो। जान तो ये रहा है कि ये क्रोध मैं करता हूँ, जान तो ये रहा है मैं शरीर हूँ, परंतु है कौन वो भी ज्ञाता छायोपशमिक दृष्टा है, ज्ञान भी कौन है, ज्ञाता दृष्टा है, ज्ञाता ही दृष्टा है। वो है तो ज्ञाता दृष्टा ही है, रहना नहीं है। क्या बोला अपन, ज्ञाता दृष्टा तो है, रहते नहीं है, रहते नहीं है मतलब ज्ञाता दृष्टा है ऐसा जानते नहीं है, इसका अर्थ है ज्ञाता दृष्टा नहीं रहते। इसका अर्थ ये नहीं है कि ज्ञाता दृष्टा तो रहते नहीं है, उसको अपन कुछ करने लग जाते, क्रोध करते, अपन क्रोध करते, ज्ञाता दृष्टा तो रहते नहीं है। भैया क्रोध नहीं करता ज्ञान, क्या बोला, ये छायोपशमिक ज्ञान भी है ना, अज्ञान रूप, ये भी क्रोध नहीं करता। स्वरूप नहीं जानने पर चारित्र की परिणति में क्रोध उत्पन्न होता है और वो उस क्रोध को भी वो जानता है। छायोपशमिक ज्ञान भी ज्ञाता ही दृष्टा है। तो ये जो बात आती है ना कि अपन ज्ञाता दृष्टा तो रह नहीं पाते, उसका क्या अर्थ है कि अपने को ज्ञाता दृष्टा नहीं जानने का अर्थ है ज्ञाता दृष्टा नहीं रहते, इसके अलावा कोई दूसरा अर्थ नहीं। क्या कहा, जो जानता नहीं कि मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, हाँ, वो कहता ऐसा है कि नहीं मैं नहीं। जानना, ऐसा नहीं मानने पर क्रोध उत्पन्न होता है, तो वो ज्ञान समझता है मैंने क्रोध किया, अपन ज्ञाता दृष्टा नहीं रहे, अपन ने क्रोध किया। सो कह रहे हैं वो छायोपशमिक ज्ञान ने भी क्रोध नहीं किया, ये अज्ञान रूप जो छायोपशमिक ज्ञान है वो भी क्रोध नहीं करता। पॉइंट समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, बहुत सुंदर। वो छायोपशमिक ज्ञान भी शरीर की कोई क्रिया नहीं करता, वो भी जानता देखता है बस। ज्ञान रूप छायोपशमिक ज्ञान भी, अज्ञान रूप छायोपशमिक ज्ञान भी
शरीर की कोई क्रिया नहीं करता, वो भी ज्ञाता ही दृष्टा है। पर्याय में भी ज्ञाता हूं मैं। ध्रुव तो ज्ञाता दृष्टा है ही, उपयोग लक्षण तो ज्ञाता दृष्टा है ही, लेकिन ये अज्ञान रूप छायोपशम्य ज्ञान भी है ज्ञाता दृष्टा, पर अपने को ज्ञाता दृष्टा जाना नहीं। इसका अर्थ है कि तुम ज्ञाता दृष्टा नहीं रहे, इतना अर्थ है। जिसमें स्वरूप आता है पॉजिटिव, अपन ज्ञाता दृष्टा तो रहते नहीं है। फिर क्या करते हैं, फिर अपन क्रोध करते हैं। क्रोध कौन करता है? चारित्र गुण की विकारी पर्याय है वो क्रोध। हाँ जी। उधर से बोलते हैं जीव क्रोध करता है। समझ में आ रही है बात? बहुत सुंदर जी। देखो आगे ही लिखा है, किंतु जिन जिन पदार्थों को देखता जानता है उनमें इष्ट अनिष्ट मानता है और इसलिए रागी द्वेषी होता है। तो कहा जाता है, अब जो भी ज्ञान में झलका, ये अच्छा है ये बुरा है, इष्ट अनिष्ट की कल्पना, तो राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं। इसलिए बोला जा रहा है कि ये ज्ञाता दृष्टा नहीं रहता, राग द्वेष करता है। समझ में आ गई बात? ऐसा, इसलिए ये याद आई ये वाली बात। बहुत सुंदर ये जी। मतलब उसमें हे बुद्धि है, अर्थात यह मैं नहीं हूँ, ये देह की क्रिया मेरी नहीं है। युद्ध के मैदान में भी सम्यक ज्ञान की परिभाषा 100 को 100 पर को पर जानता है, तो देह की क्रिया को पर जाना, सो ये देह के प्रति हे बुद्धि हो गई। ये चश्मा मेरा नहीं है। अब ये ऐसा रखे वैसा रखे, टूट जाए फूट जाए, अच्छा रहे और अच्छी पैकिंग में रख दें, इसमें चांदी सोना लगा दें, हमारे को क्या प्रयोजन? ये हमारा नहीं। हे बुद्धि चल रही है, कंटिन्यूअस है बुद्धि चल रही है कि ये चश्मा मेरा नहीं। हे बुद्धि चल रही है, चल रही है। कुछ करने की इच्छा है नहीं इसमें। हाँ, जब ये पर पदार्थ है, भिन्न है, हे बुद्धि आ गई। और ये मेरा है, अच्छा है, संभाल के रखना, बहुत कॉस्टली है, ये है इसमें उपादेय बुद्धि, अर्थात ये मेरे कुछ लाभ हानि का कारण है। इसका अर्थ है पर पदार्थ में उपादेय बुद्धि। ये बुद्धि में गड़बड़ी चल रही है होने पर भी ज्ञाता दृष्टा तो ज्ञाता ही दृष्टा है, परद्रव्य तो परद्रव्य है। इसलिए पर्याय में विज्ञाता, जड़ की मिटी कहानी। जड़ की कहानी मिट गई, पर्याय में भी मैं ज्ञाता हूँ। ज्ञाता मुझे होना जाना नहीं है, हूं की स्वीकृति से जब राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते तो कहते हैं पर्याय में भी ज्ञातापना प्रकट हो गया। समझ आ रही बात? ऐसे आरोपित कथन चलते हैं। राग आता है तो हे बुद्धि है, हे बुद्धि है तो अशुभ के समय आयुष का बंधन कभी पड़ता ही नहीं। जब आयुष के बंधने का काल होगा तब अशुभ होगा, तब आयुष बंधेगा, नहीं तो आयुष नहीं बंधेगा। देखो अब कल की चर्चा के अनुसार कि वो मिथ्यात अनंतानुबंधी के महा अशुभ उसको मिट गए। अब ये जो बाहर में अशुभ दिखाई दे रहा है, उस अशुभ के काल में भी उसकी परिणति में अपूर्व परिणाम चल रहे हैं। ये गजब की बात। क्या बोला? अशुभ परिणाम के काल में, विषय भोग युद्ध के मैदान के काल में, उसकी परिणति में तो रत्नत्रय रूप अपूर्व परिणाम चल रहे हैं। ओहो, मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं पर का करता हूँ, अभोक्ता तत्व हूँ, मैं स्वयं पूर्ण हूँ अपने में, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं, मैं अरस रूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं है बुद्धि, और अपने में संतुष्ट है। अशुभ का काल चल रहा है और अपने में संतुष्ट परिणति, ज्ञान धारा कंटिन्यू बह रही है। ये अद्भुत चीज है, ये बाहर से नहीं दिखाई देगी, ये द्रव्य गुण पर्याय से देखोगे तो दिखाई देगी। इसलिए अपन बार बार चर्चा करते हैं कि अभी बोला रामचंद्र जी, तो आपको क्या दिखा रामचंद्र जी के नाम पर? कोई एकदम सुंदर
एकदम सुडौल सुव्यवस्थित समचतुर संस्थान वाला कोई पुरुष, और कोई सोने के मुकुट आदि, और एक गोल्डन कलर की ड्रेस, है ना, और हाँ जी, ऐसा बड़ा मुकुट लगा है, हार पहना है, ऐसे शूज पहने हैं, और ऐसा ऐसा, ये दिख रहा है। तुमने नहीं देखा? रामचंद्र जी मतलब एक तरफ बोल रहे हो रामचंद्र जी छाया सम्यक दृष्टि, और एक एक तरफ रामचंद्र जी के नाम से पिक्चर बन रही है कोई पुरुष की। राजा की। तो पुरुष छाया सम्यक दृष्टि होता है क्या? नहीं बात। या जीव होता है छाया सम्यक दृष्टि? हाँ जी, जीव त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, जैसे प्रभु सिद्धालय राजे भगवान आत्मा दिखाई दे, और पर्यायों में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये परिणतियां, और तीन कषाय चौकड़ी के सद्भाव का आशबन तत्व, ये इतने पूरे चीज का नाम है रामचंद्र जी। जीव देखो जीव, हाँ जी, अब शरीर, शरीर को उपचार से कहो, वो तो मिट्टी है, देह तो मिट्टी है, उद्गल परमाणुओं का स्कंद है, वो रामचंद्र जी है क्या? नहीं है वो तो देह, कुछ गलत। क्यों? अब आप शब्द यूज कर रहे हो छायक सम्यक दृष्टि जीव, तो पुरुष, पुरुष में आंख में सम्यक दर्शन होता है, कान में होता है, मुंह में होता है, पेट में होता है, कहाँ होता है? ये मैं श्रद्धा गुण आता की है। पर्याय। अब एक साइड में आप श्रद्धा गुण की पर्याय देख रहे हो, और एक साइड में देह देख रहे हो, किसी का अर्थ किसी का तत्व, तो तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन नहीं बनेगी बात। अगर यदि सम्यक दर्शन बोल रहे हो तो जीव दिखे हाँ, और देह आदि दिखे, तो आप विचार लगा लो कि उपचार से कह रहे हैं पुरुष को। तो शेर को सम्यक दर्शन हुआ, तो शेर मतलब असमान जाति द्रव्य पर्याय की सापेक्षता में शेर कह रहे हैं सम्यक दर्शन, तो जीव की पर्याय है ना। और ऐसे दीदी उपचार के कथन चलते हैं, ये तो जैसे ज्ञान डॉक्टर में साहब आएगा ना। बोलते हैं ना, एक मिनट, जैसे दादा बोलते हैं ना, पूंछ वालों को सम्यक दर्शन हो गया, मूंछ वालों को नहीं हुआ। भैया ये सब असमान जाति द्रव्य पर्याय की ओर के व्यवहार के कथन है। सम्यक दर्शन ना पूंछ वालों को होता ना मूंछ वालों को होता, सम्यक दर्शन तो जीव को होता है, श्रद्धा गुण की शुद्ध प्रणति का नाम सम्यक दर्शन है, तो पूंछ वाले मूंछ वाले को नहीं होता। अब व्यवहार के कथन ऐसे ही चलते हैं। समझ में आ रही है बात? बोलिए। ये कह रहा था कि जीव तो दिखाई नहीं देता है ना, वो ज्ञान में आता है दिखाई, बस। हाँ, देखो दिखाई देने का अर्थ भी समझ लो। दिखाई देने का अर्थ नेत्र इंद्रिय के द्वारा देखना नहीं, दिखाई देने का अर्थ है स्वरूप जानना। दिखाई देने का अर्थ क्या है? स्वरूप को जानना, ये इसका अर्थ है ज्ञान, दिखाई देना। वो ज्ञान में है। उस चीज का स्वरूप हमारे ज्ञान में आ रहा है, ये यही दिख रहा है। कोरोना दिख रहा है नहीं दिख रहा? हम्म, दिख रहा है कि ज्ञान नहीं दिख रहा? दिख रहा स्वरूप समझ में आ रहा है, सब कह रहा कोरोना 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 हो रहा है, स्वरूप समझ में आ रहा है, है। हाँ जी, दिख रहा है। ऐसा देखने का अर्थ हमेशा ये नहीं होता, ऐसे नहीं बोलते अपन, खीर बनाई, इसको जरा चख के देखना, हाँ जी। तो कैसे देखोगे? उसकी मिठास को कैसे देखोगे? आंख से देखोगे? देखना, जरा स्पर्श, खीर चख के देखना। उसके रसगुण से। तो देखने का अर्थ आंख से थोड़ी देखी जाएगी खीर, रसना इंद्री से देखी जाएगी, निमित्त पड़ेगी वो, ऐसा है ना। ठीक है। ऐसा उसका भी अर्थ है, देखने का अर्थ है स्वरूप ख्याल में आता है, क्योंकि अपने हाथ पैर आंख कान नाक सब ज्ञान हाँ जी, है ना। ऐसा देखो क्या बोल रहे हैं, आत्मा के स्वभाव का शरण लिया, उसमें अभी थोड़ा भाग बाकी है, तो भी उसे स्वर्ग की गति का बंध पड़ेगा, और कोई नारकी या देव हो तो मनुष्य होगा। देखो इंपॉर्टेंट बात है, क्या बात है? कि कोई सम्यक दृष्टि मनुष्य हो और आराधना पूर्ण हो जाए, तो फिर सर्व कषाय का अभाव हो गया, वो जय जयनाथ परम गुरु है, हाँ जी, अनंत बनेंगे, सिद्ध बनेंगे, बात खत्म।
लेकिन आराधना पूरी नहीं हुई तो मनुष्य गति का जीव नियम से देवगति में जाता है शेष शुभ भाव से। आगे की गाथा आ रही है, श्लोक आगे का क्या आ रहा है, श्लोक आगे का कि जो गतियां होती हैं वे शुभ रूप अपराध का फल, अपराध है वो, है ना। तो मनुष्य गति का देव तो जीव तो कहाँ जाएगा, देवगति में, और उसने देवगति में सम्यक दर्शन प्रकट किया हो, या यहाँ से मनुष्य गति से देवगति में गया और वहां पे उसका सम्यक दर्शन कायम है और फिर वहां से आएगा, तो देवगति का जीव कहाँ आएगा, मनुष्य गति में, है ना। और नारकी होएगा तो कहाँ आएगा, वो भी मनुष्य गति में। सम्यक दृष्टि होता, हाँ, सम्यक दृष्टि होएगा ना नारकी, तो वो मनुष्य मनुष्य गति में आएगा। और उसके भी बहुत सारे करणानियों के सिद्धांत हैं कि जैसे मान ली 7वें नरक में भी देखो कैसी व्यवस्था है, 7वें नरक में भी किसी जीव ने वहां 7वें नरक में नया सम्यक दर्शन ले सकता है। 7 इतनी भीषण प्रतिकूलता में भी 7वें नरक का नारकी सम्यक दर्शन वेरी वेरी न्यू वहां प्रकट कर सकता है। लेकिन सम्यक दर्शन को साथ में लेकर पहले नरक तक जा सकता है। पहले नरक में सम्यक दर्शन को साथ लेके जाएगा, और अगर उसकी नीचे की आयु बन गई है, नीचे जाना है तो सम्यक दर्शन छूट के जाएगा और फिर वहां पे नया सम्यक दर्शन प्रकट कर लेगा, या कोई वेरी वेरी न्यू ही प्रकट कर लेगा 7 और नरकों में। परंतु 7वें नरक की क्या स्थिति है कि उसने नया प्रकट किया तो उस सम्यक दर्शन को उस वहां की आयु पूर्ण होने के अंतर मुहूर्त पहले नियम से छूट जाए, क्योंकि 7वें नरक का नारकी डायरेक्ट मनुष्य नहीं बनता नहीं, फिर वो वहां से त्रियंच में ही जाए। ऐसे ऐसे कुछ पर्टिकुलर सिस्टम है। देखो क्या है वो कल चर्चा करेंगे यदि मौका लगा तो, है ना, कि कौन कहाँ से कौन कहाँ जा सकता है ऐसा। और अब इन जनरल की बात क्या चल रही है, मनुष्य और देव होगा तो मनुष्य में आएगा, वह भी शुभ भाव होगा तब, भाई नारकी और देव हो वह भी शुभ आएगा तब बंद पड़ेगा। देव भी विषय वासना में पड़ा है तब आयुष्क नहीं बनता उसको भी, क्योंकि मनुष्य की आयु बंधने वाली है। देखो बंधने वाली है मनुष्य की आयु, और वहां पर विषय भोग के परिणाम है देवगति में भी, तो उसको आयु नहीं बंधेगी उस समय, और फिर शुभ भाव में आएगा तब आयु बंधेगी, तब मनुष्य गति में आएगा। अब देखो इससे कितना बड़ा सिद्धांत निकल रहा है कि अपन ये कह रहे हैं ना कि हम अगली गति के परिणाम सुधार लें। अब देव गति से मनुष्य गति आना फिक्स है। सुनना कितना बड़ा गजब का सिद्धांत निकल के आ रहा है इसमें से। उसको देव गति से मनुष्य गति में आना फिक्स है, अब देव गति में उसके विषय भोग के परिणाम चल रहे हैं, तो विषय भोग के परिणाम से मनुष्य गति में जाएगा नहीं, है ना। तो क्या होएगा कि उस समय उसको बंद ही नहीं होएगा, शुभ भाव आएंगे तब बंद होएगा। तो कौन से परिणाम सुधार लें कौन से बिगाड़ लें, कि भैया जो क्रमबद्ध में होना है सो सुनिश्चित है, कौन बिगाड़े कौन सुधारे। समझ में आ रही है बातें, बोलो कितना अकर्तृत्व निकल के आ रहा है। वे सम्यक दृष्टि जीव कितने परिणाम सुधार लेंगे कितने बिगाड़ लेंगे, अप्रत्यक्ष ध्यान संबंधी भी। बस आनंद इस बात का है मैं करता हूं और उनमें है बुद्धि, ये शरीर की क्रिया मेरी नहीं और ये कषाय भाव मेरा नहीं, उन दोनों के डायरेक्ट अघाती अघाती कर्म। मैं तो भगवान आत्मा, भगवान आत्मा का इतना आनंद है। पर्याय को क्या करें, पर्याय को बिगाड़े सुधारें, प्रकरण ही नहीं है सुधारने बिगाड़ने का, स्वरूप ही नहीं है। इसलिए दादा ने लिखा है ना, झोंक भार को भाड़ में,
सारा पर्याय के कर्तृत्व का भी भार छूट गया। सो वो कहते हैं कि जब तक तुम्हारा भार नहीं उतरेगा, तुम किसी भी कर्म के नाम पर चाहे तुमने भार ले रखा है, अरे अब ऐसा करना है, अब ऐसा करना है, ऐसा नहीं बताएंगे तो क्यों, काम कैसे सुधरेगा, बच्चे तो बिगाड़ देंगे, भी तो सुधार देंगे, हम करेंगे, हम बताएंगे, हमसे ही पूछना। तुम इतने भार को लेके कभी सम्यक को प्राप्त नहीं कर सकते, चाहे तुम्हें पोथन्ना याद हो। समझ में आ रही है बात? अब कर्म की बात तो छोड़ दो, तुम धर्म के नाम पर भी भार लेके चलोगे, ये बिगाड़ना, ये सुधारना, परिणाम सुधारने, परिणाम सुधरते नहीं, परिणाम अपरिणामी को देखते नहीं, परिणाम सुधर जाएंगे। बोलो, अपरिणामी नहीं को देखे बिना परिणाम सुधर जाएंगे? नहीं समझ सकते। मैं अपरिणामी हूं ऐसा नहीं जान, नहीं तो सबसे बड़ा महापाप का मिथ्यात्व नाम का सबसे बड़ा बिगड़ा परिणाम है ज्ञाता दृष्टा, और समझ रहा है मैं ज्ञाता दृष्टा रहता नहीं, ये सबसे बड़ा बिगड़ा परिणाम। चीनी है मीठी और उससे कह रहे हैं कि तू अपने में से खटास निकाल दे, तू मीठी तो रहती है। चीनी को क्या बोल रहे हैं, तू मीठी तो रहती नहीं, अपने में से खटास निकाल दे। चीनी बोलती होती तो क्या बोलती? तो जानता नहीं मुझे, बोलो बताओ। मेरे मीठी स्वभाव को नहीं हूँ, जाना। मीठी ही रहती हूँ, मीठी हूँ, मीठी ही रहती हूँ, मेरे में कोई खटास वटास का काम नहीं। बोलो, कौन बिगाड़ेगा, कौन सुधारेगा? ऐसे जो परिणति स्वभाव का जिसने आश्रय लिया और पर्याय की चिंता मात्र छूट गई और एकदम निर्भर हो गया, दोनों तरफ से सेफ्टी गार्ड, द्रव्य स्वभाव में कुछ करना नहीं, पर्याय में कुछ करना नहीं। क्या करना है बोलो? पर्याय एक समय की है, वो तो उत्पन्न होती है, स्वयं ही नाश हो जाती है, तुम उसको क्या करोगे? और पर्याय त्रिकालवर्ती पर्याय फिक्स है, आगे पीछे कम ज्यादा कर सकते नहीं। अब पर्याय में क्या करना है? बस अकर्तृत्व का आनंद आ गया। अब मास्टर की क्या है कि हम कैसे समझें कि हमें दोनों का बराबर से निर्णय हो के हम निर्भर हो गए। आनंद, निर्भर होकर तुमको अकर्तृत्व का आनंद आ गया, वही मास्टर की है। ये है मास्टर की। सुधरो सब काज दौल अचल रिद्धि पाई, अचल रिद्धि प्राप्त हो गई उसको, परिणाम निष्कंप हो गए, ये है उसकी मास्टर की। बोलो क्या बोल रहे हैं? सम्यक दृष्टि को तो मनुष्य की आयु बनने वाली है, तो जब अशुभ भाव है तब आयुष का बंद होता ही नहीं। अशुभ मत करो, अशुभ मत करो, अशुभ मत करो, वो कह रहे हैं होने योग्य हो गए सो हो गए, हो गए, उसको आयु ही नहीं बंधी। बोलो, उस परिणाम से आयु ही नहीं बंधी थी, विचार तो करो। तो अब बिगाड़ने सुधारने की जरूरत पड़ रही है? नहीं है बिल्कुल। आयु नहीं बंधेगी, जो होने योग्य होंगे उसमें आयु नहीं बंधेगी, फल ही नहीं दे पाएंगे अपना। टोडरमल जी ने बहुत अच्छी लाइन लिखी है, देखो सम्यक्त की महिमा, जिसके बल पर विषय भोग अपना गुण नहीं कर पाते। क्या बोला? विषय भोग अपना गुण नुकसान है नहीं करता। कर पाते। देखो सम्यक्त की महिमा, जैसे उदाहरण है समझने के लिए, जैसे आजकल लोग बोल रहे हैं देखो वैक्सीन की महिमा, कोरोना अपना गुण नहीं कर पाता, तो करे नहीं करे वो अलग बात है। ऐसे ये सम्यक दर्शन भेद विज्ञान की बूस्टर डोज पी रखी है कि कोई विषय भोग हो, कोई युद्ध आदि के भाव हो, वे अपना गुण नहीं कर पाते, और अर्थात उनसे बंद नहीं हो पाता सम्यक दृष्टि जीव को। ये है भेद विज्ञान की महिमा। और देखो कितने कितने 6 खंड के अधिपति चक्रवर्ती सब थोड़ी मोक्ष चले गए, जिन्होंने अपने स्वरूप को जाना वो मोक्ष गए, जिन्होंने उनकी आराधना पूर्ण नहीं हुई स्वर्ग चले गए, और जिन्होंने स्वरूप को ही नहीं जाना था सो वे नरक नरक चले गए। तो नरक गति के बंध का कारण कौन? युद्ध, 6 खंड का युद्ध
या 6 खंड की संपदा? ये नहीं। स्वरूप को नहीं जानने से नरक गए। 6 खंड से नरक नहीं जाता कोई, युद्ध से नरक नहीं गए। युद्ध से नरक जाते तो उन भरत चक्रवर्ती को भी जाना पड़ता, जाना ही पड़ता। आपको उसकी टेक्नोलॉजी समझनी पड़ेगी, ये कैसे अंतरंग का मामला है। द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य गुण पर्याय। 83 गाथा के अनुशीलन में दादा ने लिखा है कि भैया ये स्वाध्याय तो बहुत गंभीरता से करना चाहिए और नए ज्ञान का विशेष ज्ञान होना चाहिए, नयों का विशेष ज्ञान होना ही चाहिए। तभी आप सुखी हो सकते हो, तभी आप जिनवाणी का मर्म समझ सकते हो। जिनवाणी तो नयों की भाषा में निबद्ध है, कहाँ व्यवहार न यूज हो रहा है, कहाँ निश्चय न यूज हो रहा है। अब निश्चय में भी कौन सा शुद्ध निश्चय है, कौन सा शुद्ध निश्चय है, कौन सा साक्षात शुद्ध है, कौन सा परम शुद्ध है, वो भी शुद्ध न बोल दिया, वहां पे भी शुद्ध न लिख दिया। एक जगह शुद्ध न से विकार का कर्ता कह दिया, एक जगह शुद्ध न से पुद्गल वो राग पुद्गल कर्म उसका करता है, ऐसा लिख दिया। फिर तो आप कंफ्यूज में पड़ जाओगे। तो आपको शैली समझनी पड़ेगी, नयों का विशेषज्ञ होना पड़ेगा, तब तो अर्थ निकलेंगे, नहीं तो फिर कंफ्यूजन बना रहेगा। फिर अध्यवसाय में चले जाओगे, भैया होता होगा कुछ हमारे कुछ है, नहीं तो संशय में खड़े रहोगे। विपरीतता तो अनादि से चल ही रही है ना। ऐसा क्या बोल रहे हैं, आत्मा के स्वभाव की प्रतीति और भान है तो हल्की गति का बंद नहीं पड़ता। बंद क्यों नहीं पड़ता? कि उनको वैसे भाव ही नहीं होते, मिथ्यात अनंतानुबंधी होती ही नहीं, है ना। अशुभ है तो भी अशुभ में बंद नहीं पड़ता। कोई ऐसा कहे कि नरक का आयुष्क है तो इतना शुभ भाव नहीं, है ना। अब बोलो, नरक का नार की तो 24 घंटे लड़ाई में ही दिखाई दे रहा है। अपनी पिछली क्लासेस में चर्चा हो गई कि अभी वर्तमान में, अभी तो साक्षात उदाहरण है, अभी अभी नरक में राजा शेण एक तीर्थंकर प्रकृति को बांध रहे हैं, तो तीर्थंकर प्रकृति ध्रुवबंदी प्रकृति है, नरक में भी बंध रही है और दिखाई दे रहे हैं लड़ाई बड़ाई के परिणामों के बीच में। तो 16 कारण भावना किधर से बहा रहे होंगे कि अरे उस लड़ाई के काल में 16 कारण चल रही। ये गजब की बात है। लड़ाई बड़ाई के परिणाम से मनुष्य गति कैसे बंधेगी? ऐसे बंधेगी कि उसके साथ में वो तो उस पर्टिकुलर भव के भाव हैं, तो उस भव में वो भाव होंगे और साथ में वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक भाव चल रहा है। ये सिद्ध होगी करणान योग से, सिद्धि होती है इस तरह से कि जरूर होगा परिणाम, क्योंकि कर्म का बंधन परिणामों से होता है। कर्म बंधन हो जाए परिणाम नहीं हो तो सिद्ध भगवान को भी कर्म बंधन हो जाएगा। फिर तो बिना परिणाम के कभी भी कर्म बंधन नहीं होता। और वहां पर किसी उत्कृष्ट शुभ का बंध हो रहा है नरक में, इसका अर्थ है कि नरक में मार काट के बीच में उत्कृष्ट शुभ भाव चल रहा है। इसका ये कंक्लूजन निकलता है युक्ति न्याय से, लॉजिकली है, वहां विद्यमानता है, उस लड़ाई झगड़े के काल में उसकी विद्यमानता है, तभी तो बंद हो रहा है, नहीं तो बंद कैसे होगा? ठीक है। ऐसा देखो, किसी समय ऐसा आर्त ध्यान का भाव आए मुनिराज को भी, आत्मा का भान है कि मैं चैतन्य हूँ, ज्ञान हूँ, आनंद हूँ, और आर्त ध्यान आ जाए तो आर्त ध्यान के काल में बंद नहीं पड़ेगा। जब अशुभ भाव आएगा तो वैमानिक का बंद पड़ेगा। तो सबसे अच्छी बात है सम्यक दर्शन कर लो, होता स्वयं जगत परिणाम, कि कौन बिगाड़ने सुधारने। अब देखो चरणान योग से कितनी, चरणानी अनुसारी द्रव्यम द्रव्यानुसारी चरणम, इसका क्या अर्थ है? इसका ऐसे ऐसे परिणाम होने चाहिए, चाहिए का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। चाहिए का वो तो जिस गुण स्थान में आएगा उस गुण स्थान संबंधी उसके परिणाम होते ही हैं।
उस संबंधी होंगे। करने चाहिए चरणानियों की शैली है, और हम उस व्यवहार को एज इट इज फॉलो करें तो वो व्यवहाराभास है, मिथ्या दृष्टिपना है। कर सकते हैं, करना चाहिए उपदेश की शैली है, और कर सकते हैं ये मिथ्यात्व। समझ आई बात? हाँ जी। दीदी, हाँ जी। तो ये जो एक ही टाइम में एक चारित्र की पर्याय में लड़ाई का भाव हो, उसी टाइम ऐसे उत्कृष्ट भाव हो, तो एक चारित्र की पर्याय में 2 अंश एक साथ में रह सकते हैं। हाँ, रह सकते हैं, 3 अंश रह सकते हैं। पिछली क्लास में भी चर्चा आई थी, 3 अंश रह रहे हैं। साथ में शुद्ध प्रणति भी तो चल रही है, अनंतानुबंधी के अभाव हाँ, में माने वितरागता भी है इस हिसाब से ना। वितरागता भी है, ज्ञान धारा वितरागता कंधा। भी है, 16 कारण भावना संबंधी उत्कृष्ट शुभ परिणाम भी है, और लड़ाई झगड़े का शुभ भाव भी। एग्जाम्पल भी दिया था उसके लिए, जैसे गर्म पानी है, 20 डिग्री ठंडा हो गया, 30 डिग्री गर्म है, और साथ में कोई रेड कलर डला हुआ है, सो वो रेड भी दिखाई दे रहा है। तीन चीजें एक साथ दिख रही हैं पानी में। तो ये चारित्र गुण की स्वयं की ऐसी योग्यता ही है, ऐसे ही समझना है। और इस बिल्कुल। हिसाब से हम बोलते हैं कि जो वृद्धि होती है चारित्र गुण में, ऐसे वृद्धि होती है, शुद्धि होती है, वह होता है। मगर श्रद्धा का तो हुआ, एक बार हुआ सो हुआ बस। और गुरुदेव श्री तो पता है क्या लिखेंगे, और समय सार जी में कर्ता कर्म अधिकार में तो एक ही पर्याय कह रहे हैं ना, अपन एक पर्याय में कह रहे हैं, वहां तो ये कह देंगे तीनों के षटकारक अलग अलग। एक पर्याय में 3 के षटकारक है, वहां 2 की बात चली है, या 3 तो स्पेशल केस है, 2 बराबर। के षटकारक अलग अलग। और ज्यादा कहोगे तो प्रदेश भेद है उनमें, प्रदेश भेद भी कर दिया। लो, ये अध्यात्म की पराकाष्ठा होती है। क्या करें, ये अज्ञानी जीव को कैसे समझाएं? तो उनने कह दिया प्रदेश भेद है, जबकि स्वरूप ऐसा नहीं है कि कोई प्रदेश भेद है। एक ही प्रदेश पे सब कुछ है, एक ही प्रदेश पर जीव द्रव्य है, ज्ञान गुण, श्रद्धा गुण, चारित्र गुण, उन गुणों की पर्याय, उसी प्रदेश पर विकार, उसी प्रदेश पर शुद्धता, सब एक पॉइंट पे सब चीज है। लेकिन भेद विज्ञान कैसे करा, वो करना ही नहीं चाहता। तो कह दे हैं भैया वो राग राग ऊपर ऊपर तैरता है, ऊपर 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 ही तिरंती, उसके प्रदेश भेद हैं। ऐसा कह के भी तू भेदियान कर, उसको विकार को विकार समझ, स्वभाव को स्वभाव समझ। वो विकार कभी स्वभाव में प्रवेश नहीं पाता। ठीक है, शेष चर्चा आगे करेंगे, अभी समय हो गया। थैंक यू। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम्हारो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जय हो। जिनेन्द्र। जय हो, जय जिनेन्द्र।